Hello friends, a very good afternoon to everyone. सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जैसे कि एडमिशन स्टार्ट होने वाला है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। तो मैं एक सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लाइक हॉस्टल के बारे में, बैंक है, हॉस्पिटल है, डिपार्टमेंट है, और जो भी आ रहा है दूर दूर से काफ़ी आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर केरला, बिहार और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, बेंगलोर से भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो उसको ये भी बताऊँगा कि कैसे यूनिवर्सिटी में आना है और सारी फैसिलिटी बताऊँगा। और तो सबसे पहले जो मेरे पास कमेंट आए थे और जो मुझे जेन्युइन कमेंट लगे, जो मेरे से पूछ रहे थे, तो उनका मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। अभी मैंने जितने भी कमेंट्स थे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो पर, तो सबके मैंने जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर अपने लैपटॉप में सेंड कर दिया। उससे मैं कमेंट पढ़ूँगा, क्वेश्चन वगैरह, और आपको रिप्लाई करता हूँ उस चीज़ का। तो सबसे पहले ये कमेंट आया था, आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस शिवराज, इट इज़ अ गुड कॉलेज फॉर एमफार्म। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, और कॉलेज के कंपैरिजन शिवराज बेस्ट कॉलेज है। बट अगर तुम नाइपर हुआ और भी जो बड़े बड़े कॉलेज है, बीएचयू हुआ, उससे कंपैरिजन करोगे तो इतना नहीं है। बट हाँ, कॉलेज जो है बहुत अच्छा है, स्पेशली एम फार्म में कोलोजी। अब ये तो कॉलेज जो है ये आप लोगों को भी पता है, अभी 1-2 साल हुए हैं अभी आए हुए ज़्यादा, और डेवलपमेंट हो रहा है इसका। और फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये भी बहुत अच्छे हैं। और हमारी जो भी फैकल्टी वगैरह है, हमारे वर्ल्ड के टॉप 2% सारे साइंटिस्ट हैं, सारे फैकल्टी। उमेश सर हुए, रजा सर हुए, सावंत सर हुए, और डॉक्टर डी माधुरी मैम, और भी न्यू फैकल्टी जो आए हैं हमारे, जैसे दीपक सर हैं, और काफ़ी फैकल्टी आए हैं। तो सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर एडमिशन वगैरह हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, डेवलपमेंट वगैरह भी हो रहा है। तो इसका मैं बताना चाहूँगा, एम फार्म के लिए ये कॉलेज बेस्ट है। और बट हाँ, ये है नाइपर और बीएचयू के मुकाबले इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जो कि हमारी उसमें नहीं है। बट हाँ, एम फार्म के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरा क्वेश्चन आया, जिम के बारे में बताओ। तो हाँ, इसमें जिम की फैसिलिटी वगैरह है। इसमें काफ़ी सारे जिम के इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे आप लोगों को। आराम से जिम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिम का जो टाइमिंग रहता है, एक मॉर्निंग में रहता है और एक इवनिंग में रहता है। और जो गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट करके ही जिम के लिए जाते हैं, गर्ल्स अलग जाते हैं और बॉयज़ अलग जाते हैं, एक साथ इनका नहीं है। और जब भी जिम वगैरह जाते हैं तो मोबाइल वगैरह सब कुछ बाहर रखवा देते हैं वो लोग। और क्योंकि हॉस्टल का खाना पता है कैसा होता है, तो जो यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि मैं जिम कर सकता हूँ अच्छे से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। उसका रीज़न यही है क्योंकि डाइट वगैरह मिल नहीं पाएगी उसको अच्छे से। बट हाँ, अगर अपना खुद से बनाकर वो करता है तो वो वेल एंड गुड है, उसके लिए वो आराम से कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आया था काफ़ी सारे, एक चीज़ और, मेरे जैसे मेरा एम फार्म डिपार्टमेंट है, और मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के कि वो कैसा डिपार्टमेंट है। वैसे मैं बताना चाहूँ, डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, और बट मुझे स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं पता उसकी, अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या डिपार्टमेंट है, मतलब क्या क्वालिटी होगी। जैसे भाई प्लीज़ ये बताओ, बीएससी कार्डियोलॉजी के बारे में एक वीडियो बनाओ, इस कॉलेज में होता है, और प्लीज़ भाई एक वीडियो बनाओ ना। अब मैं, बीएससी कार्डियोलॉजी है, ठीक है, लेकिन उससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी मुझे अपडेटेड नहीं है। भाई बीटेक प्रोग्राम का कैसा है, तो जेई मेंस प्लीज़ रिप्ले। और एनिमल हाउस के बारे में पूछ रहे थे एम फार्म में, फार्माकोलॉजी के बारे में। तो अभी एनिमल हाउस है नहीं, बट हमारे जितने भी फैकल्टी हैं सारे उस पर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। एंड थोड़े बहुत टाइम बाद, जैसे अभी देखो कोई सी भी चीज़ स्टार्ट करने में टाइम लगता है, तो जैसे कि अभी हमारा ये आया है, तो इसको स्टार्ट होने में एक्चुअली टाइम लगेगा ही लगेगा। अब ये टाइम कितना लगे उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ये हमारे फैकल्टी बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। बट इसमें एनिमल हाउस है नहीं, लेकिन जो फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर, जो लैब में फैसिलिटी मिल रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है।
और मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे 181/300 इन्होंने स्कोर किया, कैटेगरी इनकी जनरल है, कोर्स एमएससी एमएलटी के बारे में पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट हेल्थ साइंस। अब मुझे हर उसके बारे में कि कितनी कट ऑफ जा रही है वो अभी एक्चुअली नहीं पता, क्योंकि अलग अलग मतलब अलग, जैसे अभी इस साल की जो कट ऑफ होगी वो अलग होगी, क्योंकि बच्चों पर डिपेंड करता है किस तरीके से स्टूडेंट जा रहे हैं, कितने कितने मार्क्स लेकर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट के हिसाब से ये लोग कट ऑफ सेट करते हैं, ताकि इनको कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स लेने होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स की इनको डिमांड नहीं है। मतलब डिमांड तो है बच्चों की कि शिवराज में एडमिशन लें, लेकिन डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए। और एक क्वेश्चन ये भी आया है, क्या प्लेसमेंट्स हैं इस एमफार्म में? प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लेसमेंट हमारे जो फैकल्टी वगैरह होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी जॉब लगवाने में। सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। इवन हमारे जो अभी कन्वोकेशन हुआ था, तो हमारे काफ़ी सारे जो सीनियर्स थे वो आए थे, तो उनसे हमारा एक इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया, तो उनसे बोला गया कि हमारे जो भी आपके जूनियर्स हैं उनकी सबकी हेल्प करनी है। सबसे पहले वो हमें प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद वो लोग किसी और की हेल्प करेंगे। तो हाँ, इसमें हेल्पिंग नेचर सारे फैकल्टी का, सब फैकल्टी चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे एमफार्म में आ रहे हैं या कोई से भी डिपार्टमेंट आ रहे हैं वो उनकी हेल्प कर सकें। और स्टडी का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लाइब्रेरी वगैरह और सारी फैसिलिटी वगैरह जो है, लैब में एसी मिलेगी, क्लासरूम में एसी नहीं है लेकिन लैब वगैरह में सब में एसी मिल जाएगी आप लोगों को पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी और क्वेश्चन आया है, आर देयर बेसिक फैसिलिटीज लाइक डॉक्टर, बार्बर, जनरल स्टोर अवेलेबल नियर और वेरी फार? जो हमारा जो डॉक्टर है वो हमारे यूनिवर्सिटी में ही मिल जाते हैं, लेकिन यह है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम रेफ़र करते हैं क्या नाम है, किशनगढ़ के लिए, अगर ज़्यादा इशू है तो। क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि बेसिक फैसिलिटी जो डॉक्टर की होती है वो मिल जाती है, पेट में दर्द हो रहा है या कुछ चक्कर आ गए, ये बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको हम किशनगढ़, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको रेफ़र करते हैं, वहाँ से वो ठीक होकर आ जाते हैं। और बार्बर की शॉप वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगी, गर्ल्स के लिए भी जो रहता है वो सब मिलेगा। जनरल स्टोर वगैरह भी आसपास ही है वहाँ पर, और दूर नहीं है। यार एक क्वेश्चन है, भैया फॉर्म कैसे भरा है बता दो प्लीज़। फॉर्म वगैरह के बारे में ये तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। फॉर्म वगैरह डाउनलोड करो, उसमें जो दिख रहा है उसको देखो और उसको फॉर्म वगैरह भरो। एमएससी एमएलटी के लिए हाई हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट, अब ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आया है कि अलग अलग राउंड में हर बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों के पास मेल आएगा, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया या आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है तो आप लोगों के पास मेल आएगा, फिर आपको एक डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपको काउंसलिंग के लिए आना है। फिर उस डेट में आपको जब काउंसलिंग में आओगे तो काउंसलिंग में आने के बाद आपसे कहा जाएगा कि फ़ीस वगैरह इसको डिपॉजिट सबमिट करो। तो जब और फ़ीस सबमिट करनी ही होती है, बिकॉज इसका भी रीज़न यही है, अगर आप लोग फ़ीस सबमिट नहीं करते हो और नेक्स्ट काउंसलिंग जब भी होती है, चाहे वो स्पोर्ट हो या कुछ भी हो, तो और अगर उन लोगों ने फ़ीस वगैरह जो है सबमिट कर दी होगी तो आपको प्रायोरिटी ना मिलकर उन लोगों को प्रायोरिटी मिल जाएगी। चाहे भले आप फर्स्ट आप एलिजिबल कैंडिडेट हो उनके, लेकिन आप फीस वगैरह नहीं करते हो तो उसको प्रायोरिटी मिल सकती है। तो इसलिए फीस वगैरह पे कर देना। और अगर आपको इन फ्यूचर जैसे 1-2 महीने बाद अगर आपको इसको शिवराज को भी छोड़ना है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वो भी हो जाता है, पॉसिबल है, हाँ कर सकते हो आप। अब और क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेंटल फैसिलिटीज एंड कॉस्ट नियर द यूनिवर्सिटी फॉर दोज हु प्रीफर स्टेइंग इन द इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट और द फ्लैट इनसाइड इंस्टीड ऑफ द हॉस्टल? हाँ, जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते और बाहर रहना चाहते हैं, तो उससे मैं यही कहना चाहूँगा, जो कि हॉस्टल के बाहर रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये है, उनको बहुत ज़्यादा अगर खाना वगैरह बनाना आता है तो वो रह सकते हैं बाहर, क्योंकि हॉस्टल में सिर्फ वही रहेगा जो मेस का खाना खाएगा। अदरवाइज आप लोग सोच रहे हो कि आप बाहर रहोगे और मेस में आकर खाना खा सकते हो, ठीक है, तो वो मतलब खा तो सकते हो, बात ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ यही है, जो हॉस्टल में रहेगा वो मेस का खाना खाएगा, जो बाहर रहेगा वो मेस का खाना नहीं खाएगा। और मेस में भी काफ़ी कुछ बना दिया है, आपका फिंगर लगाना तब जाके आपको फूड मिलेगा, एक स्लिप मिलेगी तब जाके आपको फूड मिलेगा। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आए
खाना खाए और चला जाए। अगर ये मशीन वगैरह जो है काम नहीं करती हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एक क्यूआर कोड लगा हुआ था उसमें पेमेंट करो, उसके बाद उनको दिखाओ, तब जाके आपको खाना वगैरह मिलेगा। और जो वहाँ के जो भी कमेटी मेंबर जो होते हैं वो पहली बात तो जब भी स्टूडेंट वगैरह आते हैं उनके पास, तो उनको वो देखते ही पहचान लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अदरवाइज अलग उससे कोई और आता है तो उसको पहचान लेंगे कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, उनको पहचान लेंगे। उनसे कहेंगे फीस वगैरह उसके क्या नाम पेमेंट दो खाने वगैरह की, ये सब कुछ करते हैं। तो और रूम वगैरह अगर बाहर बात करते हैं तो रूम वगैरह बाहर मिलते हैं लेकिन लिमिटेड है, ज़्यादा रूम वगैरह नहीं है और उसकी कॉस्ट वगैरह का मुझे अभी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ ये है उसमें जो बाहर जो लोग रह रहे हैं वो एक रूम में 4-4 5-5 लोग रह रहे हैं, तो वो लोग वही खाना वगैरह बनाते हैं। और लगभग यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर ही रूम आप लोगों को मिल जाएंगे। और यूनिवर्सिटी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने के कगार पर है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जब हम गए थे विदिन 2 ईयर्स, 2 साल में पहले वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन विदिन 2 ईयर्स जब मैंने वहाँ पर अपना एमफार्म ख़त्म किया, फार्मास्यूटिक्स से किया था, तो वहाँ पर एक हाईवे बनना था, वो भी हाईवे भी बन गया। और बाहर इतनी ज़्यादा शॉप बनने लगी वहाँ पर, बहुत तेज़ी से वर्क करा, काफ़ी सारे आप लोगों को रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ का मेस फूड जो है वो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगे या नहीं लगे। और जो शिवराज में जाना चाहता है और जो जा चुका है तो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को खाना वगैरह वहाँ का कैसा लगा। भैया बार्बर शॉप है क्या आस-पास में शिवराज के? हाँ, बार्बर शॉप आप लोगों को मिल जाएगी, जस्ट शिवराज के गेट नंबर 3 के जस्ट बाहर जाके वहाँ पे 2 बार्बर शॉप है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए राइट हैंड साइड पर जब हम जाते हैं बांदर सिंधी की तरफ तो उधर साइड मिलेंगे। हाँ, तो यही सारे क्वेश्चंस वगैरह थे हमारे पास। और तीसरी बार, और क्या नाम है, तीसरी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बात कर ली हम लोगों ने। और जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, अगर वो अजमेर साइड से आ रहा है, पहले अजमेर पड़ रहा है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो अजमेर में ही रुकें, वहाँ से बस करें, डायरेक्ट बांदर सिंदरी आए। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप देखते हैं जो कि शिवराज यूनिवर्सिटी के पास है। तो जब वो मान लो ट्रेन वगैरह से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन उतरेंगे किशनगढ़, उसके बाद पैसे देकर वहाँ से 300-400 रुपये लेते हैं, तब वो बस स्टैंड आपको लेके जाएगा। फिर वहाँ से बस करोगे, फिर इधर आओगे बांदर सिंदरी के लिए। तो ये जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है, आपका पैसा भी जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप सीधा अजमेर से बांदर सिंदरी के लिए आए, अजमेर से बांदर सिंदरी के लिए आए। और जो जयपुर से आ रहा है तो उसे भी किशनगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में बांदर सिंदरी पड़ता है। और उनसे पहले कंडक्टर वगैरह से बात कर लेना कि वो पुल के नीचे से जाएगा नहीं जाएगा, एक ब्रिज बना हुआ है, अगर ब्रिज के ऊपर से जाता है तो आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तब जाके इधर को आओगे। लेकिन उनसे पहले ही पूछ लेना कि मुझे ब्रिज के नीचे उतार देना, अगर उसका स्टॉप होगा तो ब्रिज के नीचे से जाएगा आप लोगों को और बांदर सिंदरी के पास उतार देगा। और बांदर सिंदरी में क्या होता है, रात में 10 बजे के बाद लोग ना आए, क्योंकि वहाँ पर ई रिक्शा और जो ऑटो वगैरह होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं और रिस्की होता है। लेकिन रिस्क कुछ नहीं है, बट स्टार्टिंग में जो नए लोग आएंगे वहाँ पर तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। और 9 बजे से पहले पहले आप लोग अगर आना चाह रहे हैं, आपको रात हो गई तो 9 बजे से पहले पहले आप लोग आ सकते हो। 9 बजे भी अगर इवन वहाँ पर आ गए तो आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, आप लोग आराम से यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो। और क्या पूछना, और क्या बताना है मुझे, और भी क्वेश्चंस थे लाइक ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे आना है कैसे जाना है। मैथ्स के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, वो भी बता दिया। खाना वगैरह ठीक नहीं है वहाँ का, बस ऐसी नॉर्मल फूड है। बाकी कैंपस वगैरह आप लोगों को बहुत ज़्यादा शानदार कैंपस मिलेगा, बहुत ज़्यादा, पूरा हरा भरा कैंपस है। और हाँ, मेन चीज़ ये है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम एडमिशन लेते हैं, कैसे कन्वोकेशन कह रहा हूँ, कैसे हमारा काउंसलिंग होती है, उसका प्रोसीजर आप लोगों को और बताता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था, या जो भी एडमिशन ले रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। लाइक 600 रुपये थे उस टाइम पर, मुझे अभी पता नहीं है 600 थे या 1200 थे, कुछ आइडिया नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों के पास एक फ़ीस के लिए लिंक आएगी, आप लोग
एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाओगे तो आपके लिए फ़ीस पेमेंट के लिए लिंक आएगी, आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले ऑनलाइन था और अभी आकर इन लोगों ने क्या कर दिया, फ़ीस पेमेंट का ऑफलाइन कर दिया। तो हम लोगों ने क्या नाम है, उसकी फ़ीस वगैरह करी है ऑनलाइन, और जब उन्होंने डेट वगैरह दी कि इस डेट को आना है, तो उस डेट को जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जाके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है रहते हैं। फिर उनमें से सबको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन में जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें जो है दिखाना पड़ता है। और अगर नहीं, जैसे कुछ एकेटी हो गई, कुछ यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ मार्कशीट वगैरह नहीं देते हैं, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है हमारा। और वहाँ पर आकर एफिडेविट वगैरह, और आप लोगों को हेल्थ हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग पहले से ही करवा लेना। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो लोग भी बोलेंगे कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपका कहाँ है, हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, और भी काफ़ी कुछ बताते हैं कि ये करवाओ। तो उसी से पहले आप लोग ये सब कुछ कर लेना। तब जब जाओगे तो आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, फिर डेट दे देंगे कि इस तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और बची और जो कुछ सीट्स रह जाएंगी उस टाइम पे भी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में सारी सीट्स भर्ती नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एक बार और काउंसलिंग होगी, उसमें भी क्या होता है, जो एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाएंगे और उनका काउंसलिंग करवा के, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स रह जाते हैं, फिर आता है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में अगर आपके 50 मार्क्स भी हैं, लाइक फार्मेसी, उसमें सीयूटी में 50 मार्क्स हैं या कम से कम मार्क्स भी हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पोर्ट राउंड में उन लोगों के लेना ही होता है स्टूडेंट को। तो स्पोर्ट राउंड का अगर आप लोगों को मौका मिले, लोग बहुत से सोचते हैं ना काफ़ी दूर है यार, जाएंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं वीडियो बना दे रहा हूँ तो अब ज़्यादातर सारे लोग स्टूडेंट पहुँच जाएंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोगों को एडमिशन मिल जाए। ये भी मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन ये है कि हाँ, 90% चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को मिल जाए। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे जो है स्पोर्ट राउंड से ही एडमिशन मिला था। स्पोर्ट राउंड में मैं गया था, आराम से मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मैंने क्या नाम है, अपनी फ़ीस वगैरह हैंड टू हैंड मैंने फ़ीस वगैरह डिपॉजिट की। स्पोर्ट राउंड वालों को ऑनलाइन फ़ीस करनी नहीं होती, उनको ऑनलाइन आकर, इधर आकर ऑफलाइन आओगे, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। जब डिपार्टमेंट की फ़ीस कर दोगे, फिर आएगा हॉस्टल अलॉटमेंट का। और हॉस्टल अलॉटमेंट जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस टाइम आप आओ स्पोर्ट राउंड में आओ या काउंसलिंग के लिए आओ, तो सबसे पहले आपको हॉस्टल अलॉटमेंट करवाना है। हॉस्टल अलॉटमेंट करवाने के लिए कुछ फॉर्म वगैरह होते हैं, उसको फिल वगैरह कराया जाता है। उसके बाद आप लोगों को ये फॉर्म वगैरह जितने भी होते हैं, फिल करने के बाद आप लोग घर जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, क्योंकि हॉस्टल में स्टूडेंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों को हॉल अलॉट कर दिए जाते हैं। तो हॉल में क्या होते हैं, कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट रहते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन सिंगल रूम है, उसमें 2 स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं। आपको एक अलमीरा मिल जाएगी और दोनों साइड उनका अलग अलग अपना लॉक लगा सकते हैं। एक एक टेबल मिल जाएगी, एक एक चेयर मिल जाएगी, एक एक आपको बेड मिल जाएगा। फैसिलिटी बहुत कुछ है, लेकिन पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हॉस्टल में, स्पेशली B5 में। और भी आपको कुछ और पूछना है, अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस ज़्यादातर बस यही था। और ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले ही बना दी थी कि एम-फार्म में कौन सा बेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, केमिस्ट्री है या इकोलॉजी है। अपने आप में सभी बेस्ट हैं, अपनी फील्ड में सभी बेस्ट हैं, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलूँगा। और आपका बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो जिसका एडमिशन वहाँ पर हो चुका है, और ये ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, तो कृपया करके प्लीज़ इसको ना छोड़ें। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक ने और क्या नाम है, मुझे कुछ एक फॉर्म वगैरह भेजा था, तो पूछ रहा था वो कैसे क्या होगा इसके अंदर, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसमें यही था, काउंसलिंग का प्रोसेस था और अलग अलग डिपार्टमेंट थे। तो 26 से शायद काउंसलिंग है, तो 26 को जिसको काउंसलिंग दी है तो वो 26 को जाए, 27 को अलग है, और भी डेट है उसको अलग है। तो अलग अलग डेट पर अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जाएंगे और वहाँ पर जाके काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जो होगी वो आपके स्पेशल डिपार्टमेंट में होगी। कभी कभी क्या होता है, ऑडिटोरियम में बुला लेते हैं अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं। हाँ, ज़्यादा तो फर्स्टली जो काउंसलिंग होती है वो ऑडिटोरियम में होती है, जो सबसे बड़ा जो ऑडिटोरियम बना हुआ है वहाँ पर होती है। तो वहाँ जाके आप लोगों को सिलेक्शन वगैरह होगा।
उसके बाद जब बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो कम एडमिशन की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद अपने अपने डिपार्टमेंट में लोग काउंसलिंग वगैरह करवा लेते हैं। और बाकी इतना कुछ है नहीं, और भी जो भी आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा सारा कुछ। और बाकी कैंपस वगैरह हमारा बहुत ज़्यादा शानदार है, कुछ उसमें कुछ वो नहीं है, कैंपस तो बहुत अच्छा है। और जो एंट्री की टाइमिंग रहती है, जैसे नाइट में 10 बजे के बाद जो मेन गेट है वो बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं हो पाती है स्टूडेंट की रात में। और जो गर्ल्स वगैरह होते हैं हमारी, वो गर्ल्स 10 बजे के पहले पहले अपने अपने हॉस्टल में जाना होता है। बॉयज़ को हमेशा छूट रहती है कि आप लोग, बॉयज़ तो 3-3 4-4 बजे तक बाहर रहते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। और सुबह 6-7 बजे से हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं गर्ल्स भी बॉयज़ भी। और जो मेन गेट मॉर्निंग में जो खुलता है वो 6 बजे 7 बजे से ही खुलता है, 6-7 बजे से। और बाकी कुछ नहीं है। और क्या क्या हो सकता है, जिम के बारे में बता दिया आपको। और जो भी पोस्ट वगैरह करना होता है आप लोगों को, कुछ भी कोरियर वगैरह है तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल तो है ही वहाँ पर, बैंक की भी आपको मिल जाएगी, बैंक की अगर ज़रूरत पड़ रही है, बट मैंने अभी बैंक का कुछ वहाँ पर यूज़ ही नहीं किया। और क्या क्या मिल जाएंगे आपको हॉस्टल के अंदर, वो हॉस्टल के अंदर कह रहा हूँ, कैंपस के अंदर फैसिलिटी मिल जाएगी, लाइक कैंटीन वगैरह हुआ, जो जनरल बेसिक चीज़ होती है वो सारी फैसिलिटी आप लोगों को कैंपस में मिल जाएगी। तो वो भी एक हमारे मेस में जो शॉप है वो सुबह 3-4 बजे तक ओपन रहती है, अदरवाइज जितनी भी शॉप है कैंटीन वगैरह वो सब बंद हो जाती है। तो आपको दूध वगैरह लेना होता है या कुछ भी खाने पीने की रात को क्रेविंग होती है तो आप लोग पैटीज वगैरह जाके वहाँ पर खा सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस टू गिविंग मी अ टाइम, एंड दैट्स ऑल। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।